बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान हुकूमत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दामात की तजवीज़ आइंदा 48 घंटों में तलब की हैं। अनवारुल हक ने जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इक़दामात उठाएंगे जिससे मुल्क के ख़जाने पर इजाफी बोझ ना हो और सारिफीन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत इजलास में बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ ना मिलने पर आवाम मायूस। कहते हैं आम तबका पहले ही महंगाई के चक्की में पिस रहा है। निगरान हुकूमत ने भी मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। निगरान वज़ीर आज़म रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम करें। ये गरीब आबादी है, वैसी मर रही है, यहाँ वैसी मर जाएंगे। खाने का पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल कहाँ से भरे, गैस की एक कतरा नहीं आता, एक बूंद तक नहीं आती। हम सिलेंडर चला रहे हैं एलपीजी, वो भी 250-270 रुपये गैस की एलपीजी का किलो है। 20-20 हज़ार बिल आ रहा है तो वो कहाँ से भरेंगे। और तो शुद्ध अपनी रोटी खाने को तंग हैं, बहन को तो परवाह ही नहीं है। अभी सिलेंडर ऐसा है, 1 किलो जो है ना 280 रुपया पर 1 किलो है। ये तो उठाल वाला का गुजारा नहीं होगा। जब उठाल वाला का गुजारा नहीं होगा तो फिर घर कैसे चला। बिल बढ़ता रहेगा। हम लोग इतना मजबूर है, 500 रुपये दाढ़ी ले रहे हैं और बिल 10,000 आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। महीना बनता है 12-15 हज़ार रुपये बनते, ये तो नहीं बनता। इसके बजाय जो बिल आता है हमारा 45,000 रुपये बिल आया है। इसके बजाय हमने अपने मोटरसाइकिल बेच दिया है, उसको बिल में दे दिए। 86 यूनिट आए ने तो कितना 6,500 ते 300 रुपया बिल आया। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, घर ਦੇ खर्चे चलावांगे ਜਾਂ मदद ना देना कमांगे। गरीब को मारना है, इनका मिशन है गरीब को मारने का। बस इतना रोजगार भी नहीं है, कारोबार भी नहीं चल रहे और बिल भी इतने आ रहे हैं। कराची के शहरी भारी भरकम बिलों से परेशान है। बिजली की बढ़ती कीमतों सबसे ज्यादा मुतासर मजदूर तबका हो रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ हमाद यूसुफ से। जी हमाद। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और भारी भरकम बिल देखकर कराची के शहरियों का सब्र का पैमाना टूट गया है। जगह जगह अब जो है एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। कराची में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि एहतजाजी मुजाहरे हुए और आज भी जो है कराची में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरों का कहा गया है। अवाम मुतारिक हो गई है। अवाम का यही कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो अदा नहीं करेंगे, बिजली के जो बिल हैं वो कम किए जाएँ। अवाम का एक ही मुतालबा है क्योंकि लोगों की जो रोज़मर्रा के कमाने वाले हैं वो जो है शदीद मुतासिर है। मेरे साथ एक ऐसी जो है रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कितनी दिहाड़ी जो है वो कमा रहे हैं और उनका बिल कितना आया है। सबसे पहले बताइएगा कि आपकी दिहाड़ी कितनी है, आप कितना दिन में कमा लेते हैं और आपका बिल कितना है। भाई यहाँ पेट्रोल महंगा है, कुछ कभी 500 कभी 700 कभी 1000 भी मिल जाता है हफ्ते में, एक दिन गुजारा नहीं होता हमारा बिल्कुल भी। अभी 16,000 रुपये मेरे घर का बिल आया है। अब 16 में से मैं बताओ घर का खर्चा पूरा करूँगा, बड़े से बड़ा 20,000 कमा लेता हूँ महीना खा पी के। 20,000 में मैं आटा लूँगा, चीनी लूँगा, घी लूँगा, घर के अखराजात पूरे करूँगा, बच्चों की फीस है, ना जूते हैं ना कपड़े, कुछ भी नहीं है। हालात ऐसे जा रहे हैं, यकीन करोगे तो दूसरा तीसरे दिन काम नहीं लग रहा हमारा। कभी 200 कभी 400 कभी जेब में खाना पड़ जाते हैं। अब 16,000 बिल आया, कल फ़ोन आया अभी बिल भेजो, हमारा घर का बिल आया हुआ है। अब 16,000 कहाँ से भरूँ मैं, नहीं होता पूरा गुजारा। अब मैं इधर मांग कोई देता नहीं है पैसे। हर किसी के हालात नॉर्मल हैं, हर बंदा अपनी जगह परेशान है, नहीं होता गुजारा। अच्छा घर का जो है आपका घर है वो किराए पर है या अपना घर में रहे? वो हम आज़ादी किराया घर अपना आज़ादी है। अच्छा ये जो है आपका बिल जो 16,000 रुपये आया उसके बाद आपको जो कमा लेते हैं महीने का, आप ये कह रहे हैं 20,000 रुपये कमा लेते हैं, सारा खर्चा वगैरह मिला के जो है वो आप कितना आपको जो है खर्च हो जाता है महीने का? भाई आज से 6 साल पहले तो हमारा तकरीबन घर का खर्चा था तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया। अब हमारा खर्चा 27-28 हज़ार रुपया। अब 7-8 हज़ार कर्जा ही हो रहा हूँ मैं, टेंशन परेशानी की वजह से कर्जा ही हो रहा हूँ, नहीं होता गुजारा बिल्कुल भी। जी शहरी जो है वो शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि बढ़ती जो बिलों की कीमतें हैं, बिजली की जो बढ़ती कीमतें हैं, पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं, उसके बाद जो है मुतासिर हो रही है उनकी ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो कमाते थे उससे घर चल जाता था, घर का खर्चा पूरा हो जाता था, बिल अदा कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो कमाए जा रहे हैं वो पैसे, वो मुनाफा जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम का तमाम जो पैसे हैं वो बिलों में चले जाते हैं, इसलिए घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया है। जी बिजली के भारी बिल कैसे अदा करें, शहरी सरापा एहतजाज हैं। 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों के बिल भी 20 से 30 हज़ार आ गए। शहरी कहते हैं राशन पूरा करें, बच्चों के अखराजात पूरे करें या फिर बिजली के बिल अदा करें। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आमना जंजुआ। जी आमना।
महंगाई के सताए अवाम पर बिजली के भारी बिलों का बम गिरा दिया गया है। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। एक दो कमरों के घर पर मुश्तमिल घर जो हैं उनके जो बिल हैं वो 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार आ चुके हैं। शहरी जो है वो हाथों में बिल लिए फिर रहे हैं कि कैसे अदा करें। मजदूर तबका इस वक्त मुश्किल में है। मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो मैकेनिक हैं। इनसे जानते हैं कि इनकम क्या और इनका बिल कितना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कार मैकेनिक हूँ। मेरी आमदन 25-30 हज़ार रुपये आमदन है। ठीक है, मैं बिजली का बिल है मेरा 50 हज़ार रुपया और मैं घर में कमाने वाले अकेला हूँ। मेरा छोटा भाई को फाले के अटैक हुआ है, वो बेचारा घर पे पड़ा रहता है। मेरे 2 कमरे हैं और 2 पखे हैं। ठीक है, और बिल हमारा इतना ज़्यादा है। मैकेनिक हूँ मैं, मेरा भाई भी फाले से बीमार बिल की वजह से बीमार हो गया, उसको फाले का अटैक हुआ बिल का सुन के ना। और मैं जब बिल चेक कराना है ये कहते हैं जी हमारे पास कोई हाल इसका नहीं है और हम आपको किस्त का करेंगे। हमारे पास टैक्स इतना लगाया और जिन्होंने एसी लगाए हैं उनका हमेशा उनको बराबर बिल आ रहा है और हमारा इतना ज़्यादा बिल आया है। हमारे साथ उसके सब बराबर किया जाए और हमारा बिल थोड़ा माफ़ किया जाए। इनमें किस्तें बहुत ज़्यादा, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और मैं इनसे मिन्नतें कर रहा हूँ। ये कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपका मीटर उतारेंगे। हम क्या हमारा मीटर क्यों उतारेंगे और कहते हैं आप बिल जमा कराएं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम निगरान हुकूमत से ये कहेंगे हमारे बिलों में कोई गुंजाइश की जाए। हमें मैकेनिक में इतनी गुंजाइश नहीं। मैं बच्चे की फ़ीस भी भरता हूँ। 5,000 एक बच्चे की फ़ीस है, 2,000 एक बच्चे की फ़ीस है और मेरे बच्चे आमदन नहीं है और मैं अपने घर का खर्चा पूरा करूँ या घर बिल जमा कराऊँ। जी बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि हम घर का राशन पूरा करें या बिजली के बिल अदा करें। इसके अलावा शहरी जो है वो बिजली के बिलों को लेकर परेशान है और बहुत से केसेस सामने आए कि उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। इसके अलावा जो 2 सितंबर को मुल्कगीर प्रोटेस्ट की भी कॉल दी गई है। शहरियों का कहना है कि अगर हमारे साथ ताउन न किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। जी, पेशावर में सदर फवारा चौक पर ताजरों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा जारी है। हुकूमत और पेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अपडेट करें आपको, पेशावर में भी अवाम सरापा एहतजाज है। सदर फवारा चौक पर ताजरों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ मुजाहरा जारी है। अब्दुल कयूम आफरीदी इस वक्त फवारा चौक सदर में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अब्दुल कयूम। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के बायस जो है वो शहरी शदीद परेशान हो गए हैं और इस वक्त भी पेशावर के जो सदर फवारा चौक है इसमें लोग निकल आए और एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिलों में टैक्सेस जो है वो डाले गए हैं इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। शहरियों का ये भी कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है, उनसे बिल भी वसूल किए जाते हैं लेकिन फिर भी जो है वो आवाम ख्वारोज़ार हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चाचा बताइएगा बिजली का कितना बिल आया है और कितने मुश्किलात में? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा बिल आया जी 75,000 रुपये बिल है। हम 6 घरों के ऊपर 75,000 रुपये बहुत जुल्म है। मेरी तनख्वाह टोटल 20,000 रुपये है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल मैं कहाँ से दूँगा। अब मेरे इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं अपने ये बिल पूरे करूँ कि अपने घर का खर्चा चलाऊँ। यहाँ पे जितने गरीब हैं, यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं फुवारा चौक में, इनका भी यही हाल है। गरीब बेचारे अपनी मजदूरी नहीं पूरी कर सकते, बिजली के बिल पैसे पूरे करेंगे जहाँ से भी होंगे। अब ये समझ नहीं आती ये हुकूमत चाहती क्या हमारे से, हमारे लोगों का खून चूसना चाहती है, क्या चाहती है हमारे लोगों से। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर एहतजाज के दौरान शहरियों का कहना है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजली की जो ज़्यादा बिल है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है और अब जो बिल आए हैं उसकी अदायगी के लिए वो इधर उधर के दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर है और मुतालबा कर रहे हुकूमत से कि बिलों की न सिर्फ फ़ी यूनिट कीमतों में कमी की जाए और लेकिन ये जो मुख्तलिफ टैक्सेस बिलों में लगाए गए उसको भी ख़त्म किया जाए। जी, ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन माहाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त बिजली यूनिट ख़त्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फ़र्क और कम हो जाएगा। अपडेट करें आपको, ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की तजवीज़ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन माहाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त बिजली यूनिट ख़त्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फ़र्क और कम हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। 3 खरब 77 अरब 23 करोड़ 67 लाख के मंसूबे पर रवा साल से अमल दरामद शुरू होगा। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस हवाले से अपडेट्स क्या हैं, इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी इदरीस।
एंड रिसर्च ने मुल्क भर के ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से मुतल्लिक फंड जारी करने की हिदायत अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद को जारी कर दी है। इस सिलसिले में 36 माह के इस मनसूबे पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और किसान यकसा शरह से जो है वो अखराजात करेंगे। रवान माली साल में मुल्क भर के ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने पर 90 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और किसान 30 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल्स पर मुंतकिल करने के मनसूबे पर जो है वफाकी हुकूमत 1 अरब 39 अरब 40 करोड़ 40 लाख मजमूई तौर पर खर्च करेगी और मनसूबे में सूबाई शेयर और इसके साथ साथ किसानों का शेयर भी 1/3 रखा गया है। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को जो शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया है, इस सिलसिले में जो है तवानाई की भी बचत होगी और 2 मई को इस सिलसिले में तखमीना लगाया गया था तमाम तर अखराजात का और 1 लाख ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सालाना 133 मिलियन लीटर डीजल की बचत होगी, जबकि $117 मिलियन के तेल की इंपोर्ट में कमी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी से $3.9 मिलियन की बचत होगी और 1517 मेगावाट तवानाई पैदा होगी। 4 साल में ट्यूबवेल्स और 7 साल में बरकी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल्स की लागत पूरी हो जाएगी और 2 लाख किसानों को भी तरबियत दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील, चेयरमैन PTI को रिहाई का परवाना मिलेगा या नहीं, अहम समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद इस केस पर समाअत करेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा उस्मान राना, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, बताइएगा, आज दलाइल दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत आज फिर होगी। ये 5वीं समाअत है और गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ है, उनकी जानिब से ये उनके जो मावन वकील थे वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो समाअत में पेश नहीं हो सकते। जिसके बाद लतीफ़ खोसा जो कि चेयरमैन PTI के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत में एहतजाज भी किया गया था और इस वक्त जो दोनों फरीकैन के जो वकला है जिसमें लतीफ़ खोसा है और अमजद परवेज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये समाअत शुरू होगी और इसमें जो चेयरमैन PTI के वकला हैं उनके जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। चेयरमैन PTI के वकला सबसे पहली जो समाअत हुई थी उसमें ख्वाजा हारिस जो थे उन्होंने दलाइल दिए थे, उसके बाद ख्वाजा हारिस इस केस से अलग हो गए और उसके बाद लतीफ़ खोसा जो थे उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए थे। अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पे ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि जो अगर अमजद परवेज़ नहीं पेश होते तो उनकी जगह दूसरे वकील पेश हों, मैं ज़रूर समाअत करूँगा। इस हवाले से अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये केस की समाअत शुरू हो जाएगी और जो चेयरमैन PTI के वकला जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अदालत में दलाइल देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वकील कत्ल केस में PTI सरबराह को बड़ा रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI को दी गई सहूलियात से मुतालिक सरबमोहर रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट बराह रास्त चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से चेयरमैन PTI को दी गई सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी और आपको अपडेट करें कि वफाकी हुकूमत ने अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI को दी गई सहूलियात से मुतालिक सरबमोहर रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट बराह रास्त चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा करवाई गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट का दूसरा नंबर रहा। वर्ल्ड एथलेटिक्स की तारीख में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। अरशद नदीम के जोरे बाजू ने नई तारीख लिख दी, पाकिस्तान एथलेटिक्स की सुपर पावर्स में शामिल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान का पहला तमगा। जेवलिन थ्रो में कौमी हीरो ने सिल्वर मेडल जीत लिया। हंगरी में होने वाले इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा से कांटे का मुकाबला। भारतीय एथलीट ने मामूली फर्क से गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी हीरो 87.82 मीटर की थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। MK इमरान फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। का तनासब किसी एक जिले या 2 जिले का बाकी जिलों से ज्यादा है, तो भाई असल में तो यही मसला
5 मर्दमशुमारियों से हम भुगत रहे हैं कि हमें डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है, हमारी आबादी को लापता करके, कम करके, छुपा के, चुरा के, दबा के अंडर काउंट किया जाता है और फिर अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है, हमें हमारी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं दी जाती। और पहली मर्तबा मर्दमशुमारी डिजिटल हुई, हमने निगरानी चौकीदारी की, सूबाई हुकूमत की पॉलिसी और चोर को पकड़ के दिया। जो वहाँ की इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के तहत कराची और सिंध के शहरों की आबादी को जानबूझकर कम गिना जाता है और अपने ज़िलों और शहरों की आबादी को जानबूझकर ज़्यादा गिना जाता है। पहली मर्तबा कराची का ग्रोथ रेट, पहली मर्तबा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 4.10, पूरे पाकिस्तान का एवरेज 2.5%, कराची का। यही तो हम 50 सालों से रो रहे हैं, तो आप तो हमारा साथ दें कि भाई। तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का कहना है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपने कारकुनान की तरबियत सर चढ़कर बोल रही है। तहरीक इंसाफ के इंसाफ का पैमाना अक्ल, समझ और दानिश से बाहर है। जो जज, जर्नैल, सियासतदान और सहाफ़ी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जराइम और गुनाह बेनकाब करेगा, वो सोशल मीडिया में मुजरिम करार पाएगा। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाला जज हीरो और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करने वाला जज गद्दार है। स्कर्दू से सिर्फ 2 घंटे सफ़र के बाद बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत सयाहती मुकाम बशू वैली आता है। बशू वैली खूबसूरती के साथ कुदरती नेमतों से माला माल है। मज़ीद बशू वैली की खूबसूरती के बारे में बताएंगे फैसल दिलशाद। जी दिलशाद। बिल्कुल अमन की वादी सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का हर खित्ता खूबसूरती में मुनफरिद और नायाब है, लेकिन बशू वैली तमाम जगहों से मुख्तलिफ है। बशू वैली स्कर्दू से 1 घंटे की मसाफत पर वाक़ई है, जो कि सतह समंदर से 11,500 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ पर बने हुए नेशनल पार्क जो कि 2500 मीटर की वसी एरिया पर फैला हुआ है, यहाँ से 2 दिन की ट्रैकिंग करके अस्तोर वैली की तरफ भी जा सकते हैं। बशू वैली में टोटल 7 गाँव हैं जो कि बुनियादी सहूलत से महरूम है। अगर यहाँ की सड़क की बात की जाए जो इसकी खस्ता हालत और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन सयाह यहाँ पर आकर काफी खुश और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बशू वैली का अगर ट्रैक को अच्छा बनाया जाए तो ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी की बुनियादी सहूलत, स्कूल, हॉस्पिटल, बाकी जो बिजली है, साफ पानी के सहूलियत से भी महरूम है। जी। लीबिया में इसराइल से राबता करने पर मुजाहरे फूट पड़े हैं। लीबिया के वज़ीर आज़म ने अपने इसराइली हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात के बाद अपनी वज़ीर ख़ारजा को मुअत्तल कर दिया है। खेल के मैदान से खबर यह है, फार्मूला 1 सीजन में मैक्स वर्स्टापन की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। नंबर 1 ड्राइवर ने डच ग्रां प्री जीतकर मुसलसल 9 फतूहात का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मैक्स वर्स्टापन सीजन की 13 में से 11 रेस जीत चुके हैं। कहकशां की बका की खातिर और जालिम हुक्मरान से बचाने के लिए पुरस्कार अजनबी बेहतरीन उम्मीद बन गए। नेटफ्लिक्स की एक्शन, साइंस फिक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म रेबल मून का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।